वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के इस कोर्स के साथ मैं फजल रहमान शामिल और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स। तो आपने ये वीडियोस पूरी देखनी है ताकि आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स की समझ लग सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है। ऑटोमेटा की हम बात करें तो ऑटोमेटा का जो वर्ड है ये ऑटोमेटन से निकला है और ऑटोमेटन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करे। ऑटोमेटा का मतलब ये हो गया कि ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ काम करती है, खुद ब खुद काम करती है, तो हम उसे ऑटोमेटिक या वर्ड उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से मुराद भी यही है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हम कंप्यूटर की ऑटोमेटिकली काम करने के मुतालिक स्टडी करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करते हैं और हमें आउटपुट देते हैं। तो ये सारा काम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर रहा होता है और कंप्यूटर जिस थ्योरी के तहत ये सारा काम कर रहा है तो उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। हमारे जितने भी कंप्यूटर्स, हमारे जितने भी हार्डवेयर, हमारी जितनी भी मशीन्स हैं वो तमाम की तमाम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के तहत काम कर रही होती हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को स्टडी करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं। स्ट्रिंग्स विद रूल्स, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं और उन पर कुछ रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लैंग्वेज। ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। फॉर्मल लैंग्वेजेस जो होती हैं इन्हें हम सिंटैक्टिक लैंग्वेज भी बोलते हैं और ये स्ट्रिक्टली कंसर्न करती हैं रूल्स के साथ, ये रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस। एंड डज नॉट कंसर्न विद मीनिंग, और इनका मीनिंग से कोई लेन देन इतना ख़ास नहीं होता, ये मीनिंग पे इतना स्ट्रिक्टली जोर नहीं देती बल्कि ये ग्रामर पर और जो रूल्स होते हैं उन पर स्ट्रिक्टली जोर दे रही होती हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस। और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनको हम सिमेंटिक लैंग्वेजेस भी बोलते हैं और इनके बारे में हम कह सकते हैं कि डज नॉट स्ट्रिक्टली कंसर्न विद रूल्स एंड कंसर्न विद मीनिंग। इनफॉर्मल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनके अंदर प्रॉपर कोई हम कह लें कि स्ट्रिक्टली हम रूल्स के साथ तो कंसर्न हमारा नहीं होता लेकिन मीनिंग्स के साथ कंसर्न होता है। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल से हम देखते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। अगर कंप्यूटर से हट के अगर हम बात करें तो अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर जो फॉर्मल लैंग्वेज है, जिस तरह से अगर हमने मैसेज, टेक्स्ट मैसेज लिखना है किसी को और हम लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, तो ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है। और इसी को अगर हम इनफॉर्मली लिखें तो हम लिख देंगे हेलो हाउ आर यू। अब इन दोनों लैंग्वेजेस पे गौर करें, यहाँ पर हमने प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया कि हमने जहाँ पे हेलो लिखना था तो हेलो के सारे स्पेलिंग हमने लिखे, यहाँ पर हमने हेलो के सारे स्पेलिंग नहीं लिखे। हाउ के सारे स्पेलिंग लिखे, यहाँ पर हमने हाउ के सारे स्पेलिंग नहीं लिखे। आर के सारे लिखे, यहाँ पे नहीं लिखे। यहाँ पे यू के सारे स्पेलिंग लिखे और यहाँ पे नहीं लिखे। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि ये फॉर्मल लैंग्वेज की हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर ये देखें रूल्स को मुकम्मल फॉलो कर रही है ये लाइन, और इनफॉर्मल लैंग्वेज में ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रही लेकिन इससे मीनिंग वाजे हो रहे हैं कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटिक के अंदर हम फॉर्मल लैंग्वेजेस के साथ काम करेंगे। तो फॉर्मल लैंग्वेजेस के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेजेस कैन बी स्पेसिफाइड either by set of rules such as regular expression and or a context free grammar। फॉर्मल लैंग्वेजेस को हम सेट ऑफ रूल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि इस कोर्स में आगे जाकर आप देखेंगे कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। पूरा एक एक चैप्टर पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स हैं ये फॉर्मल लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इसी तरीके से फॉर्मल मशीन्स भी फॉर्मल लैंग्वेजेस पे काम करती हैं। जिस तरीके से हम बात करें फिनाइट ऑटोमेटा की, पुश डाउन ऑटोमेटा की और टरिंग मशीन, ये तीनों भी आगे हमने कोर्स के अंदर पढ़नी है। तो ये सारी ये जो मशीन्स तीन का मैंने जिक्र किया और ये जो लैंग्वेज ग्रामर्स जो हैं रेगुलर एक्सप्रेशन और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये सारी फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं। तो हमारा जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का सारा कोर्स है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। इन तमाम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
अब हम देखते हैं कि हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटिक के अंदर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड, जिसके अंदर हम एक प्रॉपर ग्रामर बनाने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी समझ आपको होनी चाहिए। तो चलिए उन टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? फिनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स आर लेटर्स, इन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कैन बी डिनोटेड बाय सिंबल ऑफ द ग्रीक लेटर सिग्मा। अब मिसाल इसकी ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू ए। अब ये मेरे पास एक अल्फ़ाबेट है। इसी तरीके से मैं कह देता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ये भी मेरे पास तीनों अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, तो ये भी मेरे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते वक्त इन अल्फ़ाबेट्स के साथ हमने बहुत ज़्यादा खेलने हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिक के अंदर अल्फ़ाबेट किसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं अल्फ़ाबेट्स की जो कि अभी हमने देख ली हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और स्ट्रिंग्स बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू x, y, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो अल्फ़ाबेट हैं, एक x और एक y, दो अल्फ़ाबेट हैं। इन दोनों अल्फ़ाबेट्स के अगर हम पेयर्स बनाएं, इनकी अगर हम पेयर्स बनाएं तो वो स्ट्रिंग्स कहलाएंगी। अब देखें इन x और y के अगर मैं कहने लग जाऊँ कि सिंगल x सिंगल y, ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और स्ट्रिंग्स भी हैं। अब मैं कहता हूँ x, अब ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। मैं कहता हूँ y, तो ये एक स्ट्रिंग है। मैं कहता हूँ xy, तो ये एक स्ट्रिंग है। तो इस तरीके की बहुत सी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर सिग्मा में अगर दो अल्फ़ाबेट हैं, ये जितने भी हैं, तो उनकी जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेगी वो सारी की सारी हमारी स्ट्रिंग्स होंगी। तो स्ट्रिंग्स को हम टोकनाइज भी कर सकते हैं। टोकनाइज करने का क्या तरीका है? जिस तरीके से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास सिग्मा में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें है बी, डबल ए जो कि आपस में जुड़ा हुआ है, और छोटा ए और बड़ा बी जो कि आपस में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मिसाल के तौर पर बी डबल ए बी। अब यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल का आपने ख्याल रखना। अब इसकी अगर हम टोकनाइजिंग करें, इस स्ट्रिंग से कौन कौन से टोकन जनरेट हो सकते हैं? टोकन जनरेट करने के लिए आपने स्ट्रिंग को देखते हुए इन अल्फ़ाबेट्स पर भी गौर करना है। अब यहाँ पर देखें ये वाला सिंगल बी हमने यहाँ से लिया था, तो हमने ये एक टोकन बना लिया। ये वाला जो डबल ए है ये हमने यहाँ से लिया था, तो हमने ये एक टोकन बना दिया। ये जो ए बी है इस स्ट्रिंग के अंदर, ये जो ए और बड़ा बी है ये हमने यहाँ से लिया था, तो इसका भी हमने एक टोकन बना दिया। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग की टोकनाइजिंग भी कर सकते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग्स भी हमारे पास हो सकती हैं जिन्हें हम नल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इसको हम लैम्ब्डा के साइन से या फिर नल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स बेसिकली स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि किसी न किसी लैंग्वेज से रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। वैसे तो जो नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलते हैं तो स्ट्रिंग्स बनाते हैं। जब तक मीनिंगफुल स्ट्रिंग नहीं होती, जब तक किसी लैंग्वेज की मीनिंगफुल स्ट्रिंग नहीं होती, तब तक हम उसे वर्ड नहीं बोलते। और जब स्ट्रिंग जो है किसी खास लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स होती हैं और कुछ मीनिंग्स दे रही हैं तो फिर हम उन्हें वर्ड बोलते हैं। अगर हम वर्ड की एग्जांपल लें, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास लैंग्वेज में जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक है x, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेज बनेगी वो बनेगी x की पावर n, यानी कि बहुत से x आ सकते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू x है, तो इससे जो पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे वो x, डबल x, 3 टाइम्स x, 4 टाइम्स x, और इस तरीके से ये बनते जाएंगे। तो अब ये सारे हमारे पास वर्ड्स हैं, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ड क्या है और स्ट्रिंग क्या है। अब सिग्मा इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास अल्फ़ाबेट एक था, इससे हमने ये स्ट्रिंग्स बनाई, ये स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। और क्योंकि ये स्ट्रिंग्स किसी खास लैंग्वेज की हैं तो इसलिए हम इन्हें वर्ड्स भी बोल सकते हैं कि ये सारे हमारे वर्ड्स हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग,
किसी स्ट्रिंग की अगर हमने लेंथ फाइंड करनी हो तो उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ये है कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू a कॉमा b, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज की पूरी दुनिया में हमारे पास दो अल्फ़ाबेट हैं, एक सिंगल a और एक सिंगल b। अब इस सिंगल ए और सिंगल बी से हम बहुत सी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, बहुत से वर्ड्स बना सकते हैं। इनमें से एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वैसे तो बहुत सी स्ट्रिंग्स इनसे बन सकती हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर हमने एक छोटी सी स्ट्रिंग ली है ए बी डबल ए बी। अब हमने अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ फाइंड करने के लिए आपने इसके अल्फ़ाबेट गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अल्फ़ाबेट हैं। तो हम कहेंगे कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 7 है।